So the next topic is short bowel syndrome और SBS. Short bowel syndrome का definition क्या है? If the length of the small intestine is less than 200 centimeter, then it is short bowel syndrome. And if it is less than 100 centimeter, then it is very short bowel syndrome. Very severe short bowel syndrome. Short bowel syndrome मतलब less than 200 centimeter and very severe short bowel syndrome का मतलब क्या है? Less than 100 centimeter. Short bowel syndrome मतलब less than 200 और very severe short bowel syndrome मतलब less than 100 centimeter. Less than 200 centimeter means short bowel syndrome. Very severe short bowel syndrome less than 100 centimeter. ईटियोलॉजी, मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी क्या है? तो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन क्या है? मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़. मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़, ठीक है. मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है? इस्कीमिया ऑफ बावल के कारण रिसेक्शन होता है. मिसेंट्रिक बावल डिजीज़ में इस्कीमिया होता है बावल का, विच लीड्स टू रिसेक्शन. मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़ जिसमें इस्कीमिया होता है बावल का, विच लीड्स टू रिसेक्शन या क्रोन्स डिजीज़. बट मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़ इज़ मोर कॉमन कॉज देन क्रोन्स डिजीज़. क्रोन्स डिजीज़ के कारण भी शॉर्ट बावल सिंड्रोम हो सकता है. चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. शॉर्ट बावल सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज इन अडल्ट मिसेंट्रिक वैस्कुलर डिजीज़ ग्रेटर देन क्रोन्स डिजीज़, और चिल्ड्रन में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस. क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला हाइपर ऑक्सैलोयूरिया. हाइपर ऑक्सैलोयूरिया क्यों होता है? सी, नॉर्मली इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो कैल्शियम होता है इट बाइंड्स टू ऑक्सलेट, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है और एक्सक्रीट हो जाता है. नॉर्मली जो कैल्शियम होता है वो ऑक्सलेट से बाइंड करता है और फिर कैल्शियम और ऑक्सलेट एक्सक्रीट हो जाता है. शॉर्ट बावल सिंड्रोम में क्या होता है? क्योंकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एब्सेंट प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन. शॉर्ट बावल सिंड्रोम में जो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्सेंट है, तो उसके कारण जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. तो अब ये अनएब्जॉर्ब्ड लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैल्शियम से बाइंड करता है, ठीक है. तो अब जो कैल्शियम है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बाइंड कर रहा है, तो जो ऑक्सलेट है वो फ्री हो जाता है, ठीक है. अब ये फ्री ऑक्सलेट जो है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है और यूरिन में इसका स्टोन्स बन जाता है. क्योंकि जो कैल्शियम है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से कंबाइन कर रहा है, तो ऑक्सलेट अब फ्री होता है, वो ब्लड में जाता है एंड देन इट फॉर्म्स ऑक्सलेट स्टोन्स इन यूरिन, ठीक है. तो क्या होता है? क्योंकि प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सेंट है, शॉर्ट बावल सिंड्रोम है, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, कैल्शियम लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बाइंड करता है, तो जो ऑक्सलेट है वो फ्री हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू ऑक्सैलोयूरिया. उससे ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाते हैं. तो पहला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है शॉर्ट बावल सिंड्रोम का? हाइपर ऑक्सैलोयूरिया. दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स. कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स क्यों होता है? अगर इलियम एब्सेंट होगा शॉर्ट बावल सिंड्रोम में, अगर इलियम एब्सेंट है तो विटामिन B12 बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन कम होगा. इलियम से क्या क्या एब्जॉर्ब होता था? विटामिन B12, बाइल एसिड और मैग्नीशियम. तो अगर इलियम एब्सेंट है तो इनका ये सब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है. तो दिस विल लीड टू बाइल सुपर सैचुरेशन. क्योंकि वो अब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो दिस विल लीड टू बाइल सुपर सैचुरेशन एंड दैट विल रिजल्ट इन गॉल स्टोन्स. कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स कब मिलेंगे? जब इलियम एब्सेंट होगा, बाइल एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बाइल एसिड का सुपर सैचुरेशन होगा एंड दैट विल लीड टू कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स. देन डी लैक्टिक एसिडोसिस. नॉर्मली क्या होता है? एल लैक्टेट होता है हमारे बॉडी में, नॉर्मली एल लैक्टेट होता है, फिजियोलॉजिकली एल लैक्टेट फॉर्म होता है, ठीक है. जो नॉर्मल फ्लोरा होता है बॉडी में, दैट इज़ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजालिस, वो एल लैक्टेट बनाता है. नॉर्मली बैक्टीरियोइड्स फ्रेजालिस जो होता है वो एल लैक्टेट बनाता है. बैक्टीरियोइड्स फ्रेजालिस के कारण
एल लैक्टेट बनता है और एल लैक्टेट हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। बट अगर शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम होगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सही से नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कम होगा, ठीक है। तो कोलोन में एक्सेसिव फर्मेंटेशन होगा, कोलोन में एक्सेसिव फर्मेंटेशन होगा बाय द ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स, ठीक है, बाय ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो वो कोलोन में उनका फर्मेंटेशन होगा बाय ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स। अगर फर्मेंटेशन होगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा तो जो पीएच है वो कम हो जाएगा। अब इस पीएच में लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम का ओवर ग्रोथ होता है, ठीक है। इस डिक्रीज्ड पीएच के कारण लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम ज़्यादा हो जाता है, और ये जो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम है वो डीलैक्टेट बनाता है, ठीक है। और ये डीलैक्टेट जो है वो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण फिर डीलैक्टिक एसिडोसिस होता है, दैट लीड्स टू सीएनएस सिम्टम्स, ठीक है। नॉर्मली हमारे बॉडी में एल लैक्टेट बनता है, कौन बनाता है? बैक्टीरियोइड्स फ्रेजालिस, ठीक है, नॉर्मली ये एल लैक्टेट बनाता है। बट शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, डाइजेशन नहीं होगा तो कोलोन में अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, उसका फर्मेंटेशन होगा जिससे एसिड प्रोड्यूस होगा, पीएच कम हो जाएगा। इस कम पीएच के कारण लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम का ओवर ग्रोथ होगा, ठीक है। और फिर बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जो है वो डीलैक्टेट फॉर्म करता है जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, विच लीड्स टू डीलैक्टिक एसिडोसिस एंड दिस लीड्स टू सीएनएस मैनिफेस्टेशंस। तो पहला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या था? हाइपर ऑक्सैलोयूरिया, दूसरा था कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स, और तीसरा है डीलैक्टिक एसिडोसिस। चौथा क्या है? हाइपर गैस्ट्रिनीमिया, ठीक है। हाइपर गैस्ट्रिनीमिया क्यों होता है? जो स्मॉल बॉवेल है वो अगर एब्सेंट होगा तो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स एब्सेंट होगा, तो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करने का हार्मोन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए जो गैस्ट्रिन है वो ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ हाइपर गैस्ट्रिनीमिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हार्मोन्स होते हैं वो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करते हैं, बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन्स नहीं होंगे, तो फिर गैस्ट्रिन इनहिबिट नहीं होगा, गैस्ट्रिन अनइनहिबिटेड रह जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपर गैस्ट्रिनीमिया, ठीक है। अगर इलियम नहीं होगा तो हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, क्योंकि इलियम से ही मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता था। इलियम नहीं होगा तो उसके कारण बाइल एसिड का भी सुपर सैचुरेशन होता था, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल गोल्डस्टोन्स बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इलियम है वहाँ पे जब अनएब्जॉर्ब्ड फैट एंटर करता है तो इलियम GLP-1 GLP-2 पेप्टाइड वाई बनाता है, जिससे मोटिलिटी कम होता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम होता है। बट अगर इलियम नहीं होगा तो फिर मोटिलिटी कम नहीं होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम नहीं होगा, इलियल ब्रेक नहीं लगेगा, तो उसके कारण गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली अगर इलियम प्रेजेंट होता है तो इलियल ब्रेक होता है, इलियल ब्रेक मतलब गैस्ट्रिक एम्पटिंग का डिले होना, ठीक है। बट अगर इलियम नहीं है तो इलियल ब्रेक नहीं होगा, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो नहीं होगा, तो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है दैट विल बी इंक्रीज्ड। नॉर्मली जो फैट प्रेजेंट होता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फैट होगा इलियम में, वो GLP-1 GLP-2 और पेप्टाइड वाई को ट्रिगर करता है, जिससे मोटिलिटी कम हो जाता है। मोटिलिटी कम होगा तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो जाता है, बट अगर इलियम एब्सेंट है तो ये GLP-1 GLP-2 पेप्टाइड वाई, ठीक है, ये सब नहीं बनेगा, जिससे मोटिलिटी कम नहीं होगा, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज़ हो जाता है। शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम में गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। पहला क्या था? हाइपर ऑक्सैलोयूरिया, जो कि बन रहा था क्योंकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाता है तो ऑक्सीलेट फ्री हो जाता है। दूसरा, इलियम नहीं था तो बाइल एसिड सुपर सैचुरेशन हो रहा था तो कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स बन रहे थे। कार्बोहाइड्रेट अनएब्जॉर्ब्ड होता है तो उसके कारण पीएच कम हो जाता है, तो डीलैक्टेट बनाता है बैक्टीरिया।
अगर इंटेस्टाइन के हार्मोन्स नहीं होंगे तो गैस्ट्रिन इनहिबिट नहीं होगा, तो हाइपर गैस्ट्रिनीमिया होगा। हाइपोमैग्नीसीमिया होता है क्योंकि इलियम नहीं है, और इलियल ब्रेक नहीं होगा तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देन न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी, अगर ड्यूडेनम एब्सेंट है, ड्यूडेनम एब्सेंट है तो आयरन का डिफिशियंसी होगा। ठीक है, आयरन का डिफिशियंसी होता है इन एब्सेंट ड्यूडेनम ग्रेटर देन जेजुनम। ठीक है, मेनली सब कुछ जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है, पर जो आयरन है वो ज़्यादा इफेक्ट तब होगा जब ड्यूडेनम एब्सेंट होगा। बाकी कैल्शियम, फोलेट, विटामिन ए, डी, ई, ये सब कब कम होगा, जब जेजुनम एब्सेंट है। जेजुनम एब्सेंट है तो फोलेट, विटामिन ए, डी, ई और कैल्शियम कम होगा। ठीक है, विटामिन के का डिफिशियंसी जो है वो रेयर है। विटामिन के इज़ रेयर ड्यू टू सिंथेसिस। ठीक है, तो आयरन कब इफेक्ट होगा, जब ड्यूडेनम नहीं है। अगर जेजुनम नहीं है तो विटामिन ए, डी, ई, कैल्शियम और फोलेट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर जो इलियोसिकल वाल्व है वो एब्सेंट है तो उसके कारण माइग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण सीबो होगा। एब्सेंट इलियोसिकल वॉल के कारण जो बैक्टीरिया है वो कोलोन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, दैट इज़ सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ड्यू टू लॉस ऑफ द इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगा, कोलोन बैक्टीरिया माइग्रेट इनटू द स्मॉल बावेल। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बाइल एसिड, मैग्नीशियम, ये सब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, गैस्ट्रिन ज़्यादा रह रहा है। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, अगर कोलोन एब्सेंट है, कोलोन है ही नहीं, देन वी हैव टू गिव टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। अगर कोलोन है ही नहीं तो टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन देंगे, पर अगर कोलोन प्रेजेंट है तो हम मीडियम चेन फैटी एसिड्स देंगे। मीडियम चेन फैटी एसिड्स देंगे क्योंकि मीडियम चेन फैटी एसिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए लाइपोलाइसिस नहीं चाहिए होता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए लाइपोलाइसिस चाहिए, पर मीडियम चेन फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए लाइपोलाइसिस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देंगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज शॉर्ट चेन फैटी एसिड। इसके अलावा हम प्रोटीन देंगे 1 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, हम प्रोटीन देंगे 1 ग्राम पर केजी पर डे, और मेडिकल थेरेपी में टीडोग्लूटाइड देते हैं, टेडाग्लूटाइड। मेडिकल थेरेपी ऑफ शॉर्ट बावेल सिंड्रोम इज टेडाग्लूटाइड, क्योंकि दिस इज़ अ ओरल GLP-2 एनालॉग। ठीक है, अगर शॉर्ट बावेल सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या है, कोलोन अगर एब्सेंट है तो टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन होगा, और अगर कोलोन प्रेजेंट है तो मीडियम चेन फैटी एसिड देते हैं, फैटी एसिड मीडियम चेन फैटी एसिड्स देंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देंगे ताकि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो कोलोन में एब्जॉर्ब हो जाए। प्रोटीन भी हम देंगे 1 ग्राम पर केजी पर डे, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसमें हम टेडाग्लूटाइड दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट बावेल सिंड्रोम इज टेडाग्लूटाइड। टेडाग्लूटाइड क्या होता है, ओरल GLP-2 एनालॉग। Tedaglutide is oral GLP-2 analog. Tedaglutide is the medical management of short bowel syndrome, और इसमें हम tedaglutide क्या है, oral GLP-2 analog।